Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये मेंशन है अ माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग इज एनक्लोज्ड सेंट्रली इनसाइड अ hollow copper tube of external diameter 30 mm and internal diameter of 25 mm. So ये copper tube है, उसके अंदर steel rod enclosed है। इसका steel rod का डाया दिया हुआ है 20 mm और जो copper tube है उसका internal डाया है 25 mm और external डाया है 30 mm। और क्या information दिया है, the composite bar is subjected to an axial pull of 40 kN if E for steel and copper is 200 giganewton per meter square and 100 giganewton per meter square respectively. Find the stresses developed in the rod and the tube. Also find the extension of the rod, that is the steel rod. पहले नोट कर लेते जो भी given information है। Given dia of steel rod is equal to 20 mm. सो इससे हमें एरिया ऑफ द स्टील मिल जाएगा। एरिया ऑफ द स्टील रॉड π/4 इंटू 20 स्क्वायर जो 100 पाई mm²। सिमिलरली हमें एक्सटर्नल डाया ऑफ द कॉपर ट्यूब दिया हुआ है। एक्सटर्नल डाया DE इज इक्वल टू 30 mm और इंटरनल डाया ऑफ कॉपर ट्यूब इज़ 25 mm। इससे भी हमें एरिया ऑफ द कॉपर ट्यूब मिल जाएगा। AC इज इक्वल टू π/4 एक्सटर्नल डाया होल स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया होल स्क्वायर। इससे हमें जो वैल्यू मिलना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू को हम पाई में ही रख देते हैं। 68.75 पाई mm²। नेक्स्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है लेंथ एंड पुल। एक्शियल पुल P इज इक्वल टू 40 kN। उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 40 इंटू 10³ न्यूटन। और E फॉर स्टील इज 200 giganewton per meter square। इसको हम न्यूटन और mm² में कन्वर्ट करेंगे। 200 इंटू 10⁹ न्यूटन और mm जो है mm² जो है वो mm² में क्या बन जाएगा 10⁶ mm²। सो ये जो वैल्यू आ रहा है वो है 200। इस 10⁵ ऊपर रहेगा 3 + 2 सो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। और सिमिलरली EC कॉपर जो है, कॉपर का है 100 giganewton पर मीटर स्क्वायर। सो 100 इंटू 10⁹ न्यूटन 10⁶ mm²। सो ये भी हमारा आ रहा है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया है वो है L। L 300 mm लॉन्ग। L इज 300 mm लॉन्ग। सो अभी हमें पता है कि क्योंकि ये कॉम्पोजिट बार है, सिंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट सेक्शन, सो क्या है स्ट्रेन इन steel rod is equal to strain in
कॉपर ट्यूब। सो स्ट्रेन इन स्टील रॉड क्या है, ES इक्वल टू EC। फ्रॉम हुक्स लॉ हमें पता है ES क्या है, सिग्मा S बाई ES इज इक्वल टू सिग्मा C बाई EC। स्टील को हम स्ट्रेस इन स्टील को विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन इन कॉपर को कॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो हमें मिलेगा ये है सिग्मा S इज इक्वल टू ES बाई EC इंटू सिग्मा C। अब ES हमें पता है कि वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 2 इंटू 10⁵। सेम यूनिट है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, 1 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा C। सो इससे हमें ये मिलता है सिग्मा S इज इक्वल टू 2 सिग्मा C। सो दिस इज़ वन ऑफ द इक्वेशन। और हमें ये भी पता है क्योंकि जो भी लोड लग रहा है, लोड P इज इक्वल टू लोड इन स्टील प्लस लोड इन कॉपर। अब लोड इन स्टील क्या है, सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। सो P का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 40 इंटू 10 क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा S हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 सिग्मा C। AS का वैल्यू पुट कर लेंगे, AS है 100 पाई प्लस सिग्मा C इंटू जो हमारा AC है, AC 68.75 पाई। सो इससे हमें 40 इंटू 10 क्यूब इज इक्वल टू 200 पाई सिग्मा C प्लस 68.75। सो ये बन गया 268.75 पाई सिग्मा C। इससे हमें सिग्मा C का वैल्यू मिल जाएगा, कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 268.75 डिवाइडेड बाई 47.376। तो ये वैल्यू आ गया हमारा स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब। इससे हमें स्ट्रेस इन स्टील रॉड भी मिल जाएगा क्योंकि सिग्मा S क्या है, सिग्मा S इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा C इक्वेशन 1 से। सो 2 इंटू 47.376 इंटू 2 94.75। सो सिग्मा S इज इक्वल टू 94.75। यह है न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमें जो निकालना है वो है इलोंगेशन ऑफ द रॉड। तो इलोंगेशन ऑफ द रॉड के लिए हमें DL निकालना है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम वो पोर्शन कर सकते हैं। सो अभी हमें स्ट्रेस इन स्टील पता है। सो वी नो दैट फ्रॉम हुक्स लॉ की ES इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील बाई स्ट्रेन इन स्टील। सो ES क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू सिग्मा S बाई ES। ES क्या है, ES इज इक्वल टू DL बाई L इज इक्वल टू सिग्मा S बाई ES।
सो इससे हमें DL मिल जाएगा। DL इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा S बाई ES इंटू L। अब हम वैल्यू डाल देंगे सिग्मा S का 94.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू L है हमारा। L जो है हमने मेंशन नहीं किया है गिवन में। L इज इक्वल टू क्या था, 300 mm। सो 300 mm। नीचे ES है, ES हमारा क्या है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेटर में कर लेंगे। सो 94.75 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10⁵। सो जो वैल्यू आ रहा है DL का, जो इलोंगेशन इन द स्टील रॉड है वो है 0.142 mm। So this is the elongation of the steel rod, extension of the rod। व्यूवर्स, वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल करा सकूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।